हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक कंसेप्ट है ई इनवाइस का। ई इनवाइस आज के डेट में एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है। तो लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि ई इनवाइस के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है कि आपको कब तक ई इनवाइस जनरेट करना है। कई बार लोग कहते हैं कि ई इनवाइस तो हम कभी भी जनरेट कर लेंगे, अभी जो है नॉर्मल इनवाइस बना करके और गुड्स की डिलीवरी कर देते हैं, बाद में हम ई इनवाइस जनरेट कर लेंगे। ऐसा मानसिकता लोगों की होती है कि ई इनवाइस के अंदर अभी तक कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है, कभी भी ई इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस सेक्शन और रूल्स की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उस सेक्शन और रूल्स के बारे में समझ करके आपके अंदर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या बोलता है? टैक्स इनवाइस की बात करता है कि आपको टैक्स इनवाइस कब बनाना है। सेक्शन 31 के सबसेक्शन 1 में बोला है, अ रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम। यानी आप जब गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई करने से पहले और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स सप्लाई टू द रिसिपिएंट वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि जब आप सप्लाई कर रहे हैं, किसी टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो गुड्स की सप्लाई करने से पहले और एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि जिस टाइम आपकी गुड्स की डिलीवरी हो रही है उस टाइम तक आपका इनवाइस बन जाना चाहिए। अब ये बात हो गई सेक्शन 31 की कि आपको इनवाइस कब बनाना है। अब चलिए, जिनके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल होता है, अब उनको कौन कौन से कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। तो एक जीएसटी के अंदर एक रूल है, रूल 48, जो बात करता है ई इनवाइस की। रूल 48 बोलता है मैनर ऑफ इशूइंग इनवाइस, कि आपको किस मैनर में इनवाइस इशू करना है। तो रूल 48 के सब रूल 5 जब आप देखेंगे, रूल 48 के सब रूल 5 देखेंगे, इसमें बोला है एवरी इनवाइस इशूड बाय ए पर्सन टू whom सब रूल 4 applies in any manner other than manner specified in the said rules shall not be treated as an invoice। रूल 48 के सब रूल 5 में बोला गया है कि वैसे पर्सन जो इनवाइस इशू कर रहा है, वैसे पर्सन जो इनवाइस इशू कर रहा है, और वो पर्सन कवर हो रहा है सबसेक्शन 4 के अंदर। सबसेक्शन 4 अगर अप्लाई हो रहा है उस पर्सन के ऊपर जिस पर्सन ने इनवाइस इशू किया है, और अगर वो पर्सन सब रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर इनवाइस नहीं बनाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने इनवाइस ही नहीं बनाया, आपका इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा। ये बोलता है रूल 48 के सब रूल 5। अब चलिए सब रूल 4 देख लेते हैं। सब रूल क्या बोलता है, सब रूल 4 में क्या मैनर दिया गया है, किस मैनर के अकॉर्डिंग आपको इनवाइस इशू करना है। तो सब रूल 4 बोलता है द इनवाइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by including such particular contained in form GST INV01 after obtaining an invoice reference number by uploading information contained therein on common goods and services tax electronic portal in such manner and subject to such condition and restriction as may be specified in the notification। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया है कि कौन से ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन होंगे जिनके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर नोटिफाई किए गए हैं आज के डेट में जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल होता है। तो रूल 48 के सब रूल 4 बोलता है कि अगर आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल होता है और आप रूल 48 के सब रूल 4 के अकॉर्डिंग आप ई इनवाइस नहीं करते हैं, तो सब रूल 5 के अकॉर्डिंग आपका इनवाइस ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपका इनवाइस एक वैलिड इनवाइस तभी माना जाएगा जब आप GST INV01 जनरेट करेंगे और ऑब्टेन करेंगे इनवाइस रेफरेंस नंबर। आप इनवाइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन कर लेंगे तभी आपका इनवाइस वैलिड इनवाइस माना जाएगा, अदरवाइज आपका इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा सब रूल 5 के अकॉर्डिंग। सब रूल 5 बोलता है कि आपका इनवाइस जो है वैलिड तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि आपने इनवाइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन नहीं कर लेते हैं। आप इनवाइस रेफरेंस नंबर ऑब्टेन कर लेंगे तभी आपका इनवाइस वैलिड इनवाइस माना जाएगा, अदरवाइज
आपका इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि आपका इनवाइस कब वैलिड होगा और कब वैलिड नहीं होगा। तो आपके हिसाब से जो सेक्शन 31 के अंदर आपने जो इनवाइस इशू कर दिया, नॉर्मल इनवाइस बना दिया और आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी, आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी और आपकी गाड़ी रास्ते में ऑन द वे इन ट्रांजिट अगर प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर आप पाए जाते हैं कि आपके पास ई इनवाइस नहीं है, आपने इनवाइस रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं किया है, रूल 48 के सब रूल 4 के अंदर जो कंडीशन दी गई है, रूल 48 के सब रूल 4 के अंदर जो आपको इनवाइस जनरेट करना है, उस इनवाइस के अकॉर्डिंग आपने इनवाइस जनरेट नहीं किया है, तो वहां पर आपके ऊपर भारी पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि आपका इनवाइस जो है नॉर्मल इनवाइस, वो इनवाइस वैलिड नहीं है। अगर आपके ऊपर ई इनवाइस एप्लीकेबल है तो वो इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा और वहां आपकी गाड़ी डिटेन की जा सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आ रहा होगा कि हम जो है ई इनवाइस कभी बना सकते हैं, क्योंकि ई इनवाइस के अंदर कोई ऐसी लिमिट नहीं दी गई है, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपकी गाड़ी ऑन द वे इन ट्रांजिट डिटेन की जा सकती है। तो आशा करता हूं कि अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको ई इनवाइस कब बनाना है और कब नहीं बनाना है। आपको ई इनवाइस बनाना है गुड्स की डिलीवरी होने से पहले और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। आपको इससे पहले आपको ई इनवाइस बना लेना है। आपका इनवाइस वैलिड तभी माना जाएगा जब रूल 48 के सब रूल 4 के अंदर कंडीशन फुलफिल हो करेंगे, तभी आपका इनवाइस वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका इनवाइस वैलिड नहीं माना जाएगा। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।